ये ले, ये तेरा काम है। बाबा तेरे सर की कसम, अगर ऐसी बॉडी मेरी होती ना तो मैं सारे हिंदुस्तान की लड़कियों को हिला देता। बाबा इतनी बड़ी जगह में उस कानिये ने नकली नोट छापने के टप्पे कहां छुपाए होंगे यार? अबे किसी लड़की का रुमाल होता ना तो तुझे 1 मिनट में मालूम पड़ जाता। ये देख। बाबा अंकल बहुत खुश हो जाएगा। अंकल की तो निकल पड़ी बाबा। साले कानिये का चेहरा देखने जैसा होगा जब उसे ये टप्पा नहीं मिलेगा। अबे कानिये का चेहरा देखने तब लायक होगा जब उसे ये गोडाउन ही नहीं मिलेगा साला। अबे तू शादी में गुलाब छिड़क रहा है पेट्रोल? अरे जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। बाबा ये पेट्रोल भी बिल्कुल तेरी तरह है, देखने में एकदम पानी की तरह ठंडा, पता ही नहीं चलता इसके अंदर साली इतनी आग होगी है। और तुझे देखकर किसे पता चलेगा कि बंबई की सारी लड़कियां तेरे 2x2 दिल में भरी पड़ी हैं? नजर मत लगा। वैसे भी आजकल बंबई में लड़कियां कह रही यार, सारी की सारी पुतली बाई हो गई है। बाबा ये क्या कर रहा है तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा मेरे साथ रेस लगाएगा तू? अरे तेरे साथ नहीं यार, इस आग के साथ, मौत के साथ रेस लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? बाबा मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूते ही बुलेट की तरह निकलती है। अरे तो हम कौन से कम है? तू शोला है और मैं आतिश। क्या कहता है? हो जाए। 1 बाबा मैं जोर से भागा ना। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तेरे पास वो प्लेट्स है ना? प्लेट्स? हाँ बाबा अपने पास ही है। की मौत लगे रे। पापा और नवाब ने हमारा गोदाम जला दिया दादा। किस्मत। आप कहे तो मैं दोनों को उड़ा देता हूँ। तो मेरा छोटा भाई है, तेरे ऊपर ऐसे सैकड़ों को डाउन कुर्बान कर सकता हूं मैं, तुझे इस लड़ाई में नहीं उतारूंगा मैं। अरे तुम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तू ऐश कर, खा पी, मैं बैठा हूं ना धंधे के लिए, तेरा बड़ा भाई। नवाब और बाबा अंकल की ताकत है, सब जानते हैं। अंकल की कमजोरी क्या है सिर्फ कानिया जानता है। बाबा तुझे पता है अंकल की पसंद क्या है? सोना, मोना और मोना के साथ सोना। अंकल आप बाबा और नवाब से मेरी बात कीजिए ना। हाँ हाँ देखेंगे। अंकल मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आप ही का खून हूँ,
आप ही के बिजनेस के अंदर एक मामूली से ड्राइवर की नौकरी करने से सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी तौहीन होती है। अंकल आप बाबा नवाब से मेरी बात कीजिए ना। देखो सनी, मुझे हर वक्त इस बात की फिक्र रहती है कि ऐसा न हो तुम्हारी किसी बेवकूफी से उन दोनों पर कोई आफत। ऐसा मैंने क्या काम किया अंकल? आ गए तुम लोग। ये हैं मेरे दो बाजू, मेरे दो शेर, बाबा और नवाब। क्या बात है भाई, मुंह क्यों लटकाए खड़ा है? अंकल वो काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? क्या मतलब प्लेटें नहीं मिली? जी नहीं। क्यों रे पाकिया, तू तो कहता था कि तेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हाँ अंकल, प्लेट तो कानिया के गोदाम में ही थी। बात ही है अंकल, हमारे आने का पता कानिया को पहले से चल गया था। हम दो और वो 50 चारों तरफ से घेर लिया। प्लेटें छोड़कर किसी तरह जान बचाकर आया है। क्यों बाबा? अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, तुम दो शेरों के ऊपर से ऐसी हजारों प्लेटें कुर्बान हैं। कानिया को तो हम बाद में समझ लेंगे। क्या यार बाबा। अंकल ये झूठ बोलता है साला। ये रही प्लेट्स। अरे वाह बाबा वाह, शाबाश। मुझे मालूम था। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटे, मैं तुम दोनों को पिछले 15 साल से जानता हूं, और 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी काम को तुम लोगों ने नहीं किया हो, समझे? अंकल वो मेरी बात याद है, याद है। बाबा, ये गधा कहता है कि इसे भी बिजनेस में शरीक कर लो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अंकल, गधे को चाहे जितना सिखाओ वो कभी घोड़ा थोड़ी बन सकता है। हेलो, क्या बात करते हैं यार? बाबा तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ माँ, मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ यार, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अंकल मैं निकलता हूँ, चल। अच्छा अंकल। क्या हुआ भाई? इसको भी अभी खराब होना था। चल देखते हैं। क्या हुआ बाबा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार। एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्या आपको वो आदमी इस होटल का कार पार्क करने वाला दरबान लगा? नहीं। तो आप अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी भी अजनबी को दे देती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलने पे भी अजनबी नहीं लगते। मगर क्या आपको लगता है वो वापस आ जाएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। छोकरी, गाड़ी, वारे ऊपर वाले। दरगाह पे दुआ मैं मांगता हूँ, देता सब कुछ उसको है। ठीक है। माँ, तेरी तबीयत खराब है और तू यहाँ बैठी। तबीयत खराब हो तेरे दुश्मनों की, मुझे तो एक ही बीमारी है, झूठ बोलने की। माँ, तूने मुझे झूठी खबर क्यों भेजी? अपने आप से पूछ, तेरी शक्ल देखे हुए कितने दिन हो गए पता है? तू तो मेरे काम के बारे में जानती है। अच्छा काम है, मैं अभी चलती हूँ तेरे बॉस के पास और पूछती हूँ क्यों काम करवाता है इतना मेरे बेटे से। पैसे भी तो देता है माँ। आग लगे ऐसे पैसों को। कहने को तो मेरे 2 बेटे हैं, मगर पास में एक भी नहीं। एक वहाँ जाकर बैठा है पुलिस अकेडमी में, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। हफ्ते हफ्ते भर फोन तक नहीं करता। क्या अभी फोन नहीं करता? मैं अभी पूना जाकर उसके कान खींचता हूँ। माँ रहने दे, जैसे तू हमेशा मेरे पास बैठा रहता है। ऐसे ही अकेली पड़ी पड़ी एक दिन चली जाऊंगी और तुम दोनों को अपने काम से फुर्सत भी नहीं होगी मुझे कांदा देने की।
माँ, तू तो जानती है मैंने ये घर संभालने के लिए घर छोड़ा। अगर मैं ये घर छोड़ के नहीं जाता तो अभी को ये हक, उसे ये नई जिंदगी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ अभी को उसका हक मिल गया, लेकिन तेरा हक, तूने तो मेरे आंचल की अपनी जगह भी उसे दे दी। अरे माँ, मैं उसे पूरी जिंदगी ऐश करने थोड़ी दूंगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ माँ, जब वो एकेडमी से आएगा पुलिस ऑफिसर बनकर और पैसे कमाएगा। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। मैं जानता हूं माँ कि जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन जिंदगी में जब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो तो क्या गलत और क्या सही कोई मायने नहीं रखता। माँ, अभी की भूख और तेरे आंसुओं से मजबूर होकर जो रास्ता मैंने चुना, वो रास्ता मुझे कहां से कहां ले गया माँ। माँ, उस वक्त मैं एक बच्चा था, नहीं जानता था कि इस रास्ते से वापस लौटना कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी माँ, मैंने अपने गुनाहों का साया अभी पर नहीं पड़ने दिया, नहीं पड़ने दिया। तू वापस लौटा बाबा, तूने तो जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई है। अब तू घर आ जा। तुझे मेरी कसम, खा मेरी कसम, वरना तमाचा मारूंगी। माँ, कसम खाऊं, तमाचा खाऊं या तेरे हाथों का खाना खाऊं? पहले खाना खा ले, चल।